क्या दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हम 1-2 सेकंड में हल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का ही नहीं, कोई भी तरह का जो क्वेश्चन होता है जो सिंगल लेग का क्वेश्चन बना होता है, उसको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1-2 सेकंड में आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों अगर 1-2 सेकंड में आप कर रहे हो तो इससे तो फास्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, देखो ये जो चीज़ है उसको फास्ट तरीके से हम कैसे करेंगे। यही नहीं दोस्तों, कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ एक बार कोई दर दे रखी होती है, कोई एक रेट दे रखी होती है, उसको सिंगल रेट का क्वेश्चन बोलते हैं। उसको सिर्फ हम 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो को पूरा, जब आप देखोगे तभी आपको ये चीज़ पूरी समझ में आएगी। पहले वीडियो में मैंने जैसे दोस्तों आपको बताया था कि इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम फास्ट कैसे सोल्व करते हैं, तो मैंने दोस्तों एक स्केल बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला गया ए का वेतन बी से 33 से 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आप 33 से 1/3 वाली स्केल पे गए, ठीक है, और आपको ज़्यादा का पूछा, तो ज़्यादा इसमें कौन है, 50। बस सही आंसर, इतना सा, मतलब 1 सेकंड में हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी तरह के सभी क्वेश्चन है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि ये स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन है ना, वो भाई इस स्केल से बाहर है, तो उसको हम फटाफट कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को लूँ, इसकी कैलकुलेशन तो और ज़्यादा टफ बन जाएगी। ठीक है, और हमारा जो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया ये वाला, इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा ही टफ बन रही है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में किस तरह से सोल्व करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरा देखिए, जरूर आपको डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु अजय पर। मैं हूँ आपका मैथ गुरु। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम प्रतिशत है, परसेंटेज है, उसको कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया, प्रतिशत में हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। दोस्तों हम अभी सबसे पहले टाइप 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम सिंगल रेट के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो सिंगल रेट का जो पहला पार्ट है वो मैंने दोस्तों बनाया है, जिसको मैंने एक स्केल माध्यम से उसका जितना भी सॉल्यूशन है वो किया था, वो भी 1-2 सेकेंड के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये पार्ट समझना है तो पहले आप वो पार्ट देख के आएँ, फिर ये पार्ट देखें, ज़्यादा सही रहेगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी उसका लिंक होगा। तो दोस्तों पहले अगर वो पार्ट आप देखते हो तो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ते तरीके से समझ में आएगा, और वैसे समझने वाला इसमें कोई खेल नहीं है। ठीक है, वो 1-2 सेकेंड का जो माध्यम होगा, जो ट्रिक होगा, वो आपको इसमें भी समझ में आएगा, पर पहले ही वो देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब दोस्तों देखो, वो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हम किस तरह से कर रहे थे, उसके जो क्वेश्चन थे वो हम किस तरह से कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। अब दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ऐसे देखा, जैसे कि ये स्केल आपके पास बना हुआ है, मैं फिर से बना देता हूँ। 16 से 2/3, 20, 25%, 33 से 1/3% और 50%। हमने जितने भी क्वेश्चंस थे इस स्केल के माध्यम से सब सोल्व किए थे पहले पार्ट के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आपको ऐसा कहा गया 20% कम है, ठीक है, तो आप 20% पे गए, और बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, इसने ऐसा पूछा। आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसा देखना है इस क्वेश्चन में रेट क्या दे रखी है, 20%। अब आखिरी में क्या पूछ रहा है, ये ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला कौन है, 25, 20 से ज़्यादा 25 ही होगा ना, तो 25 सही जवाब था। बस ऐसे हमने किया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो स्केल है क्या, हालांकि मैंने पहले वीडियो में ये बताया कि ये स्केल क्या है। ठीक है, अगर आप इस स्केल को समझ लेते हो तो सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्केल किस तरह से काम कर रही है, और इनके इस क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरह से 25 क्यों आया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, इस स्केल को जानते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं इसका मिटा देता हूँ, इसका आंसर पढ़ने देते हैं। अगर मैं 16 से 2/3% है, इसको कन्वर्ट करूँ तो ये क्या बनेगा, 1/6। दोस्तों ये 1/6 कैसे बनेगा, इसका भी मैंने बेसिक के अंदर पार्ट बना रखे हैं कि 1/6 जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, उसका भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं दोस्तों 1/5, ये वाला 1/4, ये 1/3 और ये 1/2।
अब दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में 20% के बारे में कह रहा है, ऐसा ही तो है। आपको इस क्वेश्चन में 20% के बारे में कह रहा है, किसी व्यक्ति की जो आपकी इनकम है वो 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ए बी से 20% कम है, ऐसा है, ठीक है। तो बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, इस तरह से। तो आपका कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो आपने किया क्या, देखो 1/5 है, उससे आप कहाँ बढ़ गए, इस तरफ 1/4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया, 1/5 20% कम। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से इस चीज़ को समझना है, 1/5 है ना, आपको 5 में से 1 कम कर देना है, नीचे वाले में से ही आपको हमेशा कम करना है, ठीक है। हमेशा नीचे वाले में से ही आपको कम करना है। तो 5 में से 1 कम किया तो क्या है, 1/4। अब 1/4 किसका मान होता है, 25% का होता है। तो इस तरह से आप कोई भी तरह के क्वेश्चंस के आंसर है वो निकाल पाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ देखिए, ठीक है। जैसे कि इस स्केल के अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो तो यहाँ से सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। इस स्केल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आजकल के जो कंपटीशन एग्जाम है उनके थोड़े लेवल है बढ़िया होने लग गए हैं, और बढ़िया लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें थोड़े क्वेश्चन ठीक भी आते हैं। तो भाई अगर इनके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, और वो भी 1-2 सेकंड में। ज़्यादा टाइम लगाना हमें नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। कंपटीशन आपको अगर क्रैक करना है तो आपको इस तरह के जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर 1-2 सेकंड में देना होगा, ताकि आप अगले वाले क्वेश्चन में समय बचा पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये समझा, अगर कोई चीज़ आपको कहा जाए 20% कम है तो आपने लिखा 1/5, 20% का मतलब आपको फ्रैक्शन में बदलना उसको। फिर आपको कम कहा तो आपने कम कर दिया, 5 में से 1 कम कर दिया। मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज़ आपका फ्रैक्शन बनाएगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंश बट्टे हर। आपको अगर कम के लिए कहे तो आपको हर में से अंश को कम करना है और अंश को वैसे ही रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर माइनस अंश, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कहे कि बढ़ाना है, ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी नहीं है, अंश और हर है। तो अगर बढ़ाने के लिए कहे ना तो हर में आपको अंश को जोड़ना है और वो चीज़ वैसे ही काम करेगी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा कर ये लिख देता हूँ आपको, ताकि ढंग से समझ में आ जाए। अंश बट्टे हर। अगर आपको बढ़ाने के लिए बोले कि 20% बढ़ जाता है, ठीक है, तब हम कैसे काम में लेंगे इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, अंश को तो ऐसे रखना है और हर में आपको क्या जोड़ना है, अंश, और वही आपका सही आंसर होगा, बस इतना सा, ठीक है। ये एक बार देखने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जब आप क्वेश्चन पे आओगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, 20% कम है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब आपको 5 में से 1 कम करना है तो क्या है, 4। 1/4 किसका वैल्यू होता है, 25% का। ये सही जवाब है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता कि 20% आपका ज़्यादा है तो हम 5 में 1 जोड़ते थे, कितना होता, 6। 1/6 का वैल्यू क्या है, 16 से 2/3, ये आंसर होता है। बस मैं यही करना चाहता हूँ दोस्तों। अब हम कोई भी तरह का क्वेश्चन है सिंगल रेट का वो आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखो 9 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बनाए थे, ठीक है। इन जो स्केल जो मैंने आपको बनाया है, इस स्केल के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, जो आपके एलडीसी के एग्जाम होते हैं, पुलिस के एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन इसी स्केल में जैसे आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया, मतलब जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। और अगर इनके अलावा इस स्केल के अंदर से अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो भी हम कैसे करेंगे, वो भी 1-2 सेकंड के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों। तो 10वां जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में बना रखे हैं दोस्तों, उसको आप देखें ढंग से, आपको फिर उसके बाद में ये देखें, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा। इसने ऐसे कहा, यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा पूछा दोस्तों। तो दोस्तों इसने ऐसे कहा, राम की जो आय है, राम जो व्यक्ति है उसकी आय श्याम से कितनी ज़्यादा है, 12 से 1/2% आपकी ज़्यादा है, ऐसा ही। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, भाई अगर राम की ज़्यादा है तो श्याम की कम ही होगी, ठीक है। बस वो प्रतिशत में पूछा है इसने। तो दोस्तों अगर मैं इसको बेसिक से करूँगा तो देखो कितना टाइम खराब होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर हम इसका आंसर लेके आएंगे तो कितना जल्दी आंसर आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ।
तो पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। 12 से 1/2% का मतलब कितना हिस्सा होता है? 1/8। अगर भिन्न में देखें तो जैसे कि 50% का मतलब है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि 50% जो हिस्सा होता है उसको हम आधा हिस्सा समझते हैं ना, वैसे ही 12 से 1/, जैसे कि 50 को हम प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 लिखते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं ना, वैसे 12 से 1/2% है, उसको 1/8 लिख सकते हैं। मतलब परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न भिन्न के रूप में। आप 50% बोल दो या उसका आधा बोल दो, एक ही तो बात होती है ना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लें। इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं अब से ये चीज़ें नहीं बताऊँगा। अब 12 से 1/2% अगर दोस्तों इसने लिख रखा है, मतलब 1/8 हिस्सा, तो राम की आय क्या है आपकी, श्याम से क्या है, अधिक है, ऐसा इसने कहा होगा। इसने ऐसे कहा राम की आय है श्याम से 12 से 1/2% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 8 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आया, 9/8। तो आपकी अधिक किसकी है, अधिक किसकी है, राम की, राम की है ना। तो राम आपका 9 बनेगा, श्याम बनेगा कितना, 8, ठीक है। अब आपको ऐसा पूछे कि श्याम क्या है राम से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। किससे, राम से या फिर श्याम से? राम से पूछा है, राम कितना है, 9 से, ऐसे पूछा है, इसका आंसर होगा। तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 11 से 1/9%। आप 100 में 9 का भाग दोगे ना तो 99 बार तो 11 बार जाएगा, अरे 1 में जाएगा नहीं, तो 1/9% सही जवाब होगा। अब दोस्तों इतना सब कुछ आपको करना ही ना पड़े, अगर आप इस चीज़ को 100 मान के करते हो तो और ज़्यादा पैसे तो बन जाएगा, ठीक है। इतना सारा समय आपका लगे नहीं, मान लो आपको 10 सेकंड भी लगता है, तो अगर आप इस चीज़ को 2 सेकंड में कर पाओ तो आपके 8 सेकंड तो बचेंगे ना। मतलब अगर आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, अगर आप इसको फास्ट तरीके से कर रहे हो, तो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इससे भी बहुत आसान तरीका है, 2 सेकंड में आप कर सकते हो। इसका आंसर मैं पढ़ाने देता हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको इतना बताया कि आपको सिंगल रेट के क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसने कहा 12 से 1/2% अधिक है राम की आय, तो उसको आपको देखना है कितना बन गया, 1/8। अब राम की आय अधिक कहा इसने, अधिक, तो आपको 8 में ही 1 को जोड़ना है। मैंने आपको बताया ना, अंश और हर है, आपको हर में ही जोड़ देना है। अगर बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो अंश तो वैसे ही रहेगा, और हर में जब अंश जुड़ जाएगा तो जो आपका भिन्न के रूप में होगा वही आपका सही आंसर होगा, और कुछ भी नहीं है। तो 8 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 9, ये 1 वैसे ही रहेगा, तो 1/9 है आपका सही आंसर होगा। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 11 से 1/9%, ये सही जवाब है, बस इतना सा, ठीक है। तो दोस्तों 1-2 सेकंड में इसको आपको ऐसे लिखना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ दिमाग में समझना था। 12 से 1/2%, 1/8, 8 में आपने 1 को जोड़ा, कितना हो गया, 9, तो 1/9 किसका वैल्यू होता है, 11 से 1/9%, ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिटा देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे ताकि खर्च न बढ़े, ठीक है। अब दोस्तों इसने ऐसे कहा 10% बढ़ गया, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। दोस्तों बार बार यही कह रहा हूँ, फ्रैक्शन अगर आपको याद नहीं है तो एक बार याद करनी होती है, पूरी मैथ्स में ये चीज़ काम आएगी, सिर्फ एक बार याद करनी होती है। दूसरा मैंने याद करने का मेथड भी बता रखा है, वहाँ से आप वीडियो देखें, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। 1/10 मतलब होता है इसका, ठीक है। देखो इस 10% को अगर मैं चेंज करूँ, जो लोग नए हैं, जो कंपटीशन में नए हैं, उनको मैं समझा देता हूँ। परसेंट जब आप हटाते हो तो नीचे 100 लिखना होता है, तो ये क्या बना, 1/10 ही बनाना है, ठीक है। तो 1/10 इसकी वैल्यू होती है, इस तरह से होता है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसने ऐसे कहा 10% वृद्धि हो जाती है, तो 10 में 1 को आपको जोड़ना है। जैसे कि मैंने आपको कहा जब बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, अंश और हर, अगर बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, अंश को हर में नीचे की तरफ जोड़ देना है, और जब कमी हो जाती है तो न्यूमिनेटर और जो आपका डिनोमिनेटर है ये वैसे ही रहेगा, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में से इसको हटा देना है और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसने क्वेश्चन में ऐसे कहा 10% वृद्धि हो जाती है, तो आपको बढ़ाना है, वृद्धि कर रखा है,
तो इसको जोड़ना है 1 को 10 में, तो कितना बन जाएगा 11। 1/11 किसकी वैल्यू होती है? 9 से 1/11% की। अगर आपको ये भी नहीं आता ना कि 1/11 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कुछ भी मत करो, 1/11 करके इसे 100 से गुणा कर दो और भाग दे दो फिर 100 में। 9 बार तो पूरा जाएगा और 1 बार जाएगा नहीं, तो 9 से 1/11% सही से भाग है, ठीक है। पर आप याद रख लो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तभी आप 1-2 सेकंड में कर पाओगे। 1/10 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 10% का वैल्यू 1/10 होता है, बढ़ाना है, ठीक है। उसने कहा ना बढ़ाया, तो 10 से 1 कितना हो गया? 11 हो गया। 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11, 1 सेकेंड में आंसर है दोस्तों, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं इसे पढ़ा नहीं देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसने कहा ए का वेतन बी से 30% अधिक है, ठीक है। तो हमने लिखा 30%। 30% को हम क्या लिखेंगे? 3/10 फ्रैक्शन में। ऐसा ही है, 10% अगर 1/10 होता है तो उसका 3 गुना ही तो 30% है, तो 3 क्या बन जाएगा? 10, है ना। अब आपको ऐसा कहा अधिक है, अधिक कह रहा है, तो 10 में 3 को जोड़ा कितना हो जाएगा? 13। तो 3/13 की वैल्यू कितनी होती है? ये अगर आपको 1/13 की जो वैल्यू पता होती है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो 1/13 की वैल्यू को हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 3/13 और इसे 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 300 आया, तो इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 300 में हम 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा? हमको कैसे दे सकते हैं? देखो ऐसे दे सकते हो आप, 300 तक मत दो, आप 260 तक कर लो एक बार, ठीक है। तो 260 तक 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार जाता है। 13 दूनी 26, 260 तक चला गया। अब कितने बचे हुए हैं? 40। तो 13 का भाग 40 में कितनी बार जाता है? 3 बार और चला जाएगा, 1 में जाएगा नहीं और 13 शेष रह जाएगा, सही है। देखो 13 है, अगर 300 में आप भाग दे रहे हो 3 × 100 में, तो 20 तक अगर आप 260 तक भाग देते हो तो 13 दूनी 26, 20 पर जाएगा, ठीक है। 40 जो शेष बचा है उसमें 13 का भाग देगा, 13 3 39 और 1 शेष बच जाएगा। तो आपका दोस्तों सही आंसर कितना होगा? 20 3 23, 23 से 1/13%, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको हम फटाफट कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होता है 1/13 का, तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, ठीक है। 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 7 से ही, यही होता है ना, 7 से 9/13। 7 से 9/13 गुणा करेंगे हम, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 आ गया, ठीक है। 9/13 को करेंगे तो कितना आएगा? 27/13। तो 13 का भाग कितनी बार और जा रहा है? 26 बार और जा रहा है और 1 शेष बच गया, ठीक है। तो 21 में हम 2 जोड़ देंगे, 23 से 1/13 आपका सही जवाब होगा, कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर है। इसने ऐसे कहा एक वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया। देखो अभी तक मैं बढ़ाने वाला ही आपको बता रहा था, ठीक है। अब आपका घटाने वाला मूल्य आ गया। तो कंटिन्यू अगर क्वेश्चन होते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है दोस्तों, इस वजह से मैंने ऐसे दिया, ठीक है। तो मैं इसको देखो पढ़ा नहीं देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसने ऐसे कहा 10% घटाया गया, तो हम 10% का मतलब समझते हैं कितना होता है? 1/10 हिस्सा। अब आपको घटाना है तो 10 ही में से आपको 1 घटाओ तो कितना आया? 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 से 1/9%, यही होता है। आप 100 में भाग देना है, मतलब 9 का, और कुछ भी नहीं है। 9 का भाग 100 में देना है, 100 में 9 99 तक तो कितनी बार जाएगा? 11 बार, 1/9 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 के बाद में है दोस्तों कितने नंबर? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है दोस्तों, ए की आय बी से 40% कम है। ए की आय बी से 40% कम है, तो 40% कम है। 40% को हम क्या बोल सकते हैं? 2 कितना हिस्सा? 5 बोल सकते हैं ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 40% को मैंने कैसे 2/5 बनाया। 40/100, 20 दूनी 40 और 20 500, 2/5 बार कटेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। 20% है, 1/5 की वैल्यू होती है, 40% उसका 2 गुना होगा तो 2/5 बन जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको रेट सिर्फ एक याद रखनी होती है, मेन वैल्यू इसकी 20% ही है। 20% से 40 बन जाता है, 60 बन जाता है, 80 बन जाता है, मैंने बताया भी आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आपका क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक पूछा इसने, सॉरी,
ए की आय बी से 40% कम है, ठीक है। फिर इसने पूछा बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देखो जो लाइन है उसी को पढ़ना है और बाकी को पढ़ना ही नहीं है। 40% कम है तो हम कम करना है इसमें से दो कम करना है 5 में से, तो क्या आएगा 2/3। जैसे मैंने आपको बताया कम करने में ये काम लेंगे कमी में, ये आपका वर्दी में है, ये आपका कमी में है। तो हमने कमी में क्या मिल दिया, अंश और हर जो होता है, अंश को हर में से हटाना है। तो इसको हमने 5 में से हटाया तो 3 आया। 2/3 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 66 से 2/3%। यही सही जवाब था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो 1-1, 2 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। करना कैसे था ये क्वेश्चन, 1 सेकंड में कैसे करना था। 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5, 5 में से 2 घटाया 2/3 आया। 2/3 की वैल्यू 66 से 2/3%, सही जवाब होता है बस इतना सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, चावल की कीमत है 60% बढ़ गई। तो जैसे कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 20 का कितना गुना है, 60% है, 20% का कितना गुना है दोस्तों, 3 गुना है। इसकी वैल्यू अगर 1/5 है तो 3 गुना अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो क्या वो 3/5 नहीं बन जाएगा क्या। इसी तरह से मैंने आपको फ्रैक्शन बनाना बताया था, किसी चीज़ का फ्रैक्शन कैसे बनता है, ठीक है। तो 60% मतलब 3/5। हम ऐसे काटने बैठ जाएंगे ना 60/100 इंटू ऐसे बहुत टाइम खराब होता है दोस्तों, इतना कंपटीशन में टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे कहा गया 3/5 बढ़ गया, ठीक है। तो आपको बढ़ाना है, इसने बढ़ाने के लिए कहा, तो 5 में हम 3 जोड़ देते हैं, कितना है 8। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है 37.5% दोस्तों, यही होता है। आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो 37 से 1/2%, ये सही जवाब आया, बस इतना सा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60% अधिक है, 60 का मतलब 3/5 है, अधिक 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, तो 3/8 सही आंसर कितना हुआ 37.5% या 37 से ही 1/2% सही जवाब है। क्योंकि 1/8 की वैल्यू 12.5 होता है, 12.5 को हम 3 गुना करेंगे तो 37 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। 12.5 को 3 गुना करते हैं तो 12 3 36, और आप देखो 3 बार करेंगे तो 1.5 आएगा, 36 और 1.5 कितना हो गया 37.5, सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको दिया था सबसे पहले, अब मैं दोस्तों इसको सबको पूरे को मिटा देता हूँ, इस पूरे को हम मिटा देते हैं। अब जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे रखे हैं साथ में, अब आप ऐसे कहोगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन हो, हम इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसने ऐसे कहा एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत घटाना होगा। मतलब आपने क्या किया, जैसे कि मैं मानता हूँ कि 100 है, आपने उसको 10% बढ़ाया तो वो कितना हो गया 110। अब आपको वापस उतने पे लाना है, मतलब 100 पे लाना है, तो आपको उसे कितना % कम करना होगा। ये इसने रेट दे नहीं रखी, नहीं तो हम कर सकते हैं, इसने x% दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, जिससे मैंने आपको ये पूरा मेथड बताया है उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपके जो ऑप्शन है ऐसा है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसने ऐसे कहा x% बढ़ाया, ठीक है, x% है बढ़ाया। तो दोस्तों इस % का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया x/, कितना होता है 100, ये तो होता है ना। मतलब जैसे कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ था 20% बढ़ाया, तो आपने उसको भिन्न में तो चेंज किया था ना, तो इसको हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं 20/100 ऐसे बनाकर क्या बनता है 1/5। मतलब इस % को जो हटाते हैं ना, तो इसको हमने भिन्न में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने भिन्न में चेंज किया, ये बन गया ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ऐसे कहा कि बढ़ाया, ऐसे कहा संख्या में क्वेश्चन में कहा कि बढ़ाया, तो आपने को इसको बढ़ाना है, तो आप इस अंश को इस हर में बढ़ाते हो, तो ये तो आपका ऐसे रहेगा, आप 100 में जोड़ोगे 100 + x, यही दोस्तों आपका सही आंसर है। पर दोस्तों अगर जब आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को किया था, तब आपके ऑप्शन में जैसे कि आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, आपका आंसर बी है दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखो इसमें % अभी तक नहीं आया, ठीक है। अगर मैं देखो % यहाँ पर लगाता हूँ, जैसे कि इस चीज़ को हमने हमारा 20% है, अगर मान लो बढ़ाने का क्वेश्चन आता तो मैं इसको 1/5 बोलता, ठीक है। तो आप 5 में ये मान लो घटाने का क्वेश्चन आता है इस तरह से 1/5 है, तो हम घटाते 5 में से 1 घटाते कितना आता है 1/4, तो ये हमारा आंसर थोड़ी आता है, ये तो भिन्न में आता, इसको हमें % में कन्वर्ट करना होता है ना, तो ये % कितना बनता, हम इसे कितने से गुना करते 100 से। तो वैसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको % देंगे, तो हम जब इसको % देंगे तो % यहाँ आएगा,
आएगा। तो अगर परसेंट से ये चीज़ परसेंट देंगे तो यहाँ पर आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये परसेंट 100 से कट पाएगा, तभी तो वैल्यू इस हिसाब से बन पाएगी। तो इसी वजह से आपका जो बी जो आंसर है ना वो सही जवाब है, क्योंकि उसी के अंदर ये आपका आंसर आ रहा है। क्योंकि जो सी ऑप्शन है उसमें परसेंट दे रखा है, तो परसेंट तो नीचे 100 से गुना हो गया, तो क्या आपका आंसर ये बना? क्या नहीं बना, क्योंकि आपका आंसर है वो तो ये आना है, ये तो आना है। तो अगर हम देखो सी आपने अगर आंसर बताया तो ये गलत है। कैसे? क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है? प्रतिशत। प्रतिशत जब हटाते हैं तो नीचे हम 100 से गुणा करते हैं, तो क्या आपका आंसर इस तरह से 100 से गुणा थोड़ी है, नहीं है। आपका बी ऑप्शन देखो, यहाँ पर इसने 100 दे रखा है पहले से, और यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है, तो प्रतिशत हम नीचे 100 लिखते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यही बनेगा। तो ये आपका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, हमें 1 सेकंड में आराम से कर सकते थे। कैसे? x प्रतिशत बढ़ा है, x बटे 100 है, तो 100 में x को जोड़ना है, तो x बटे 100 बटे x, ये सही आंसर होता। प्रतिशत में क्या होता? आपको यहाँ 100 से गुणा करना होता है, यहाँ प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत कट सकता, और ये सही जवाब होता, बस इतना सा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। सत्रह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु की कीमत है 3% की छूट दी जाती है। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अब दोस्तों आप ऐसे कहोगे कि ये वाला क्वेश्चन 1-2 सेकंड में कैसे करेंगे, इसमें तो कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, पहले मैं आपको करके बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपका इसका ट्रिक बताऊंगा कि इसे आप फटाफट कैसे करोगे। ये क्वेश्चन तो ये मान लो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, वैसे देखने से ये लोग जैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 3% की छूट दी, मान लेते 100 रुपये आपने कोई मूल्य माना, 3% की अगर आप छूट दोगे तो 100 में 3 की छूट दोगे तो कितना बन जाएगा? 97। अब आपको ऐसा कर रहा है, पुराना मूल्य वापस लाना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? 3 बढ़ाना होगा। अभी कितना मूल्य होगा? 97। तो 3 रुपये बढ़ाना होगा, वो 97 पे बढ़ाना होगा, तभी तो 100 बन पाएगा वो। तो 3 97 पे बढ़ाना है, तो 100% में आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा। अब दोस्तों 300 में 97 का भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर बना के बताता हूँ। 300 में हम 97 का भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा। भाग बनाते हैं दोस्तों, 300 बटे 97। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे बता रहा हूँ कि लोग करते कैसे हैं इस चीज़ को। ठीक है, कितना टाइम खराब कर देते हैं। 97 को 3 से भाग दिया, ऐसे होगा ना, 3 बार भाग दिया, 3 बार जाएगा, 4 बार तो 9 4 36 360 चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। 3 बार भाग दिया, 7 3 21, हासिल की 2, 9 3 27, 28 29, यही हुआ, 9 आया। मान लेते हैं आपके पॉइंट में पूरे आंसर है, ये है ना, 7 3 21। ठीक है, हासिल की 2, मैं भूल गया आपको बताते वक्त, 7 3 21, हासिल की 1 और हासिल की 2, 9 3 27 और 2 29, 9 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? दशमलव होगा। ठीक है, अब फिर से आप 900 लिखोगे, इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा? फिर मान लो आपको पॉइंट की 2 डिजिट तक आंसर बताना हो तो कितना समय खराब हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो दोस्तों हम इस चीज़ को कैसे करेंगे? फास्ट तरीके से हम इस चीज़ को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं, हम ये तरीका काम में नहीं लेंगे। अगर मान लो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है इस तरह से बने, छोटी रेट का, ठीक है, तो हम इस तरह से कर पाएंगे, पर ये छोटी रेट तक ही पॉसिबल हो पाएगा। आप बड़ी रेट में इसको काम में लोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मैंने देखो आपको जितने भी तरह के क्वेश्चन है वो सब तरह के बताए। अगर क्वेश्चन स्केल से आता है तो हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन स्केल के बाहर से आता है, थोड़ी बड़ी रेट है, तो भी हम उसको 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन हमें अटकालने के लिए या फिर हमें हमारा समय खराब करने के लिए इस तरह से आए, तो हम इसको 1-2 सेकंड में कैसे कर पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे कहा 3% की छूट दी है, 3% की आपको छूट दी है। आपको 100-150 कुछ भी नहीं मानना, आपको इसका वर्ग करना है इस संख्या का। तो आपने इसका वर्ग किया तो कितना आया दोस्तों? 9। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ में छूट देते हो और आप उसको पुराने मूल्य पे वापस लाना चाहते हो, जैसे कि 100 है, आपने इसमें छूट दी और वो 97 बन गया। अगर आप इसको वापस उतने पे लाना चाहते हो तो वो तो चीज़ बढ़ेगी, ऐसे होगा ना, वो चीज़ क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इस 3% में ये 9 जोड़ना है, पर 9 सीधा नहीं जोड़ना, आपको इसको दशमलव में समझना है, पॉइंट के बाद ऐसे 0। आपको क्या करना है? इस संख्या का वर्ग करना है। ठीक है, और उसको पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक आपको लिखना है। ठीक है, 2 डिजिट तक ये कैसे लिखा जाएगा? 9। हम इसको लिख सकते हैं 0.09। ठीक है, एक तरह से ऐसा समझ लो ये पॉइंट के बाद में आपका जो 9 आया है ना, पॉइंट के बाद का है,
पॉइंट के बाद जो 100 बनता है ना उसमें से 9 है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें जोड़ना है 3.09 ही सही जवाब है। कितना आसान हो गया, मतलब आपने इसका वर्क किया और आपको 2 डिजिट तक इसको लिखना है, तो 3.09 आपको बढ़ाना होगा, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा, एक वस्तु की कीमत 4% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 4% आपने क्या की, उसमें कमी की। तो मैंने आपको दोस्तों एक ही बात कही, अगर आप कोई चीज़ को कम कर देते हो तो वो चीज़ फिर आपको वापस बनाने के लिए बढ़ाना होगा। तो मतलब ये जो चीज़ है वो बढ़ेगी, तो 4 पॉइंट कितना बढ़ेगी, 4 का वर्ग करो कितना है 16, तो 4.16% ये सही जवाब है। बस इतना सा दोस्तों, करना कुछ भी नहीं था, आपको क्या करना था, 4% का वर्ग करना था। क्या आया, 16 आया। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लेने हैं, तो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैसे लोगे, 16 लिखोगे पूरा। पिछली बार तो 9 था, तो 9 अगर आप 90 लिख देते तो पॉइंट 90 हो जाता, वो तो 90 की वैल्यू जाती है ना, इसी वजह से आपने 9 लिखा था उस चीज़ को। ये 16 आया तो आप इसे 16 लिखोगे, पॉइंट के बाद में 16, ये सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत को 5% बढ़ाया जाता है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। अब दोस्तों 5% इसने बढ़ा दिया, ठीक है, उसकी कीमत। तो दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं, इसका वर्ग करना है, कितना आया 25, और उसके दशमलव में ऐसे लिख देना है, 25 आया ना, और आपको दशमलव के बाद में 2 जीरो लिखने हैं, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख देते हो, मैं नीचे लिख देता हूँ, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख दोगे 0.25। अब आपको देखो कोई चीज़ बढ़ गई है तो वो चीज़ आपको वापस उतने पे लाना है, तो आपको कमी करनी होगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको 5 में से ये चीज़ कम करनी है, तो 5 - 0.25, तो आपका आंसर होगा 4.75। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना, इतना आएगा कैलकुलेटर से, 4 कितना आएगा 75, 0.25 आप कम कर दोगे ना 5 में से, तो 4.75 ही बचेगा। ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर। आखिरी जो क्वेश्चन दोस्तों, इसने कहा, एक वस्तु की कीमत को 4% बढ़ाया जाता है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, ठीक है। इसने 4% क्या किया, आपका मूल्य है वो बढ़ाया है। तो दोस्तों आपको अब कमी करनी होगी, तो आपको पहले इसका वर्ग करना होगा, कितना आएगा 16, और वो पॉइंट के बाद में 2 लिखने हैं। 16 को आपको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक लिखना है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। अब आपको देखो बढ़ाया है तो आपको कम करना होगा, तो 4 में से हम कम करेंगे कितना 0.16, तो हम कम करते हैं तो कितना आएगा, देखो 4, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 3, तो 3.84% आपका सही जवाब होगा। 4 में से मैंने 16 घटाया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, जितने भी तरह के सिंगल रेट के क्वेश्चन हैं, मैंने आपको एक ही बात कही, कंपटीशन में क्वेश्चंस हैं उनको 5 सेकंड 2 सेकंड में अगर आप कर पाओगे तभी आपकी जीत होगी, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी तरह के परसेंटेज से रिलेटेड जो आपके सिंगल रेट के क्वेश्चन है, एक दर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको सबको मैंने एक अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, और किस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से हैंडल करना होता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आई होगी। आगे के जो वीडियो होंगे दोस्तों, उसमें मैं आपको डबल रेट के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे 2 सेकंड में सोल्व हम कर पाएंगे उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पे इस तरह की ट्रिक्स के लिए आप बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, अगले वीडियो पे बाद में मिलते हैं।